जनसंवाद टाइम्स, नए भारत की नई पाकिस्तानी हिंदुओं के जत्थे को प्रभु श्री राम से दर्शन की आस खींच लाई प्रयागराज। एक स्पेशल रिपोर्ट जनसंवाद टाइम्स। सदानी दरबार के माध्यम से संगम नगरी पहुंचे तीर्थयात्रियों ने अपनी सांस्कृतिक विरासत धरोहरों का दर्शन पूजन कर पुण्य अर्जित किया। यह सब तीर्थयात्री सिंधी धर्मशाला कीटगंज में रात्रि विश्राम करेंगे और गुरुवार को सुबह फिर से संगम स्नान करने के बाद शहीद चंद्रशेखर आजाद की मूर्ति पर माल्यार्पण, मां आलोप शंकरी देवी के दर्शन पूजन करेंगे। पाकिस्तान के सिंध प्रांत में 258 तीर्थयात्रियों का जत्था बुधवार को प्रयागराज पहुंचा। पाकिस्तानी श्रद्धालुओं ने संगम पहुंचकर पुण्य की डुबकी लगाई और इसके बाद अक्षय वट का दर्शन कर अपने को धन्य महसूस किया। अक्षय वट के अंदर सरस्वती कूप, पातालपुरी आदि दर्शनीय स्थलों पर का भ्रमण करना, गंगा की आरती, श्री बड़े हनुमान जी का दर्शन भी किया। आइए सुनते हैं सदानी दरबार के पीठाधीश्वर आचार्य डॉक्टर संत युधिष्ठिर लाल ने इस पर क्या कुछ कहा। और साथ ही साथ महाकुंभ चूंकि जैसे जैसे निकट आ रहा है, नई नई भव्यता और अनोखी अनोखी चीजें प्रयागराज में हो रही हैं। आज प्रयागराज में यहाँ पर पाकिस्तान से कुछ ऐसे श्रद्धालु आए हैं, कोने कोने से पाकिस्तान के, जो यहाँ पर कई सिद्ध मंदिरों के दर्शन करेंगे, साथ ही गंगा माता के दर्शन करके आशीर्वाद लेंगे। हमारे साथ यहाँ पर गुरु जी हैं, वो बताएंगे इसके बारे में विस्तार से। सिंध प्रांत, जिस सिंध का उल्लेख ऋग्वेद में है और जिसे वेदों की भूमि कहा जाता है, सिंध से हिंद है, इसलिए हम बड़े गर्व के साथ कह सकते हैं कि वह वेदों की भूमि सिंध, जिसे किसी समय काल में आर्यवर्त भी कहा गया, उस सिंध से 225 तीर्थयात्रियों का जत्था इस सनातन भूमि में, इस पवित्र भारत भूमि में, और आज 1 मई को प्रयागराज के इस त्रिवेणी संगम पर पहुंचा है। जितने भी हिंदू पाकिस्तान में रहते हैं उन लोग अपना बड़ा भाग्य मानते हैं जब उन्हें भारत की वीज़ा मिलती है तीर्थ पर्यटन के लिए। तो भारत और पाकिस्तान के मध्य एक प्रोटोकॉल एग्रीमेंट है, जो सदानी दरबार रायपुर स्थित पीठ से, जो सनातन धर्म का एक बड़ा प्राचीन पीठ है, उसके माध्यम से हर साल यह पाकिस्तान के हिंदू भारत की यात्रा पर आते हैं। शायद 2007 या 8 में प्रयागराज आना हुआ था, उसके बाद 14 वर्ष के बाद पुनः इन लोग प्रयागराज आए हैं। पाकिस्तान के 33-34 अलग अलग शहरों के 160 पुरुष और लगभग 70 महिलाएं, इनका यह जत्था है, जो रायपुर, जो मुख्य पीठ है, सदानी दरबार का गद्दी स्थल है, फिर अमरावती और आज प्रयागराज पहुंचा है। यात्रा 25 दिनों की है। यहाँ से अयोध्या जाएंगे, फिर हरिद्वार में अनेक लोग अस्थियां भी लाए हैं, क्योंकि हमारे सिंध क्षेत्र वाले ना अस्थि प्रवाह हरिद्वार में करते हैं। मध्य भारत वाले यहाँ पे आते हैं, पर सिंध और पंजाब के लोग अपने पीढ़ियों से लेकर हरिद्वार आते हैं। इनका आखिरी दर्शन कहाँ पर होगा, उसके बाद कब पाकिस्तान? हरिद्वार का आखिरी इनका आवास प्रवास है और फिर वहाँ से वापस पाकिस्तान चले जाएंगे। प्रयागराज में हर वर्ष ही प्रयागराज से भी कई लोग नवंबर में पाकिस्तान जाते हैं तीर्थों के लिए, और साथ ही उधर से भी कई लोग इलाहाबाद तीर्थ दर्शन के लिए आते हैं। क्योंकि सिंध प्रांत, जैसा कि गुरुजी ने बताया, सिंध प्रांत की वजह से ये यहाँ पर लोग दर्शन करने आते हैं। आखिरी पड़ाव इनका हरिद्वार होगा और उसके बाद ये पाकिस्तान वापस जाएंगे। प्रयागराज से वीडियो जर्नलिस्ट नीरज शर्मा के साथ आयुष श्रीवास्तव की रिपोर्ट। जनसंवाद टाइम्स, नए भारत की नई